हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीएससी से रिलेटेड जियोग्राफी के बारे में, जो कि क्लास 6 की जियोग्राफी है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यूपी पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिएगा, ये पहला लेसन है, यानी कि पहला चैप्टर है, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। अब ये क्या होता है, तो आइए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं पूरे को सौर मंडल, ठीक है ना। और सौर मंडल के केंद्र में यानी कि बीच में क्या है, सूरज है, सूर्य। और इसके साथ जो है कि अन्य ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, यूरेनस है, शनि, बुध, बृहस्पति, नेपच्यून और प्लूटो। तो आइए इसी को हमको जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, ये क्या है, देखिए लिखा है, बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ समझाया गया है। और आपको लगेगा कि ये सब फालतू की चीज़ें लिखी होती हैं एनसीईआरटी में, लेकिन यदि यदि ये फालतू चीज़ें होती तो कभी भी यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो देखिएगा, लिखा है, सूर्यास्त के बाद आकाश को दिखना कितना अच्छा लगता है। यानी कि जब सूरज ढलने लगता है तो उसके बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, यानी कि आसमान को। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जब अंधेरा होने वाला हो तो आप देखेंगे सूर्य जैसे ही ढलने लगता है तो एक या दो बिंदु चमकने लगते हैं, यानी कि तारे। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो आप उनको गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। आप देखेंगे तो कुछ तारे आपको बहुत ही चमकीले दिखाएंगे और कुछ बहुत ज़्यादा धुंधले दिखेंगे। ऐसा प्रतीत होता है, यानी कि ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। आकाश में क्या जड़ा हो, हीरा। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हीरे किसी चीज़ में लगाए गए होते हैं, वैसे ही लगता है आकाश में हीरे लगा दिए गए हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, यानी कि हिलते डुलते हुए। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा टिमटिमाहट है और कुछ लोगों की कम है, क्योंकि ये दूरी के कारण होता है। कुछ तारे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो वो धुंधले दिखाई देंगे, और कुछ तारे आपको उससे कम दूरी पे हैं, यानी कि पृथ्वी से कम दूरी पे, तो वो आपको ज़्यादा चमकीले दिखाई देंगे। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट फ्रेज में, नेक्स्ट स्टेंजा जो भी होता है लाइन, देखिएगा लिखा है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, ठीक है ना। इसके साथ हमको चंद्रमा भी दिखाई देता है। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र यानी कि पूरे चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो है कि एक महीने में अलग अलग तरह से सूर्य की रोशनी पड़ती है, इसलिए हम पूरे चंद्रमा के भाग को नहीं देख पाते हैं, लेकिन पूरे चंद्रमा को महीने में एक बार देखा जाता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है। क्या होती है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात, या हम इसे पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, यानी कि 15 दिन के बाद जब आप इसे नहीं देख पाते हैं, उस रात को चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। ऐसा तो आपको क्या आइडिया आता होगा दिमाग में, क्योंकि देखिएगा,
लिखा है ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आखिर हम लोग तारे को दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं, तो आप बता नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ यदि आप पढ़े रहेंगे तो बहुत ही सिंपल वे में आप उसको समझा सकते हैं। तो देखिएगा एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से देखिएगा नेक्स्ट है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। यानी कि यदि जो है कि नेक्स्ट लेसन या कहीं भी किसी बुक में आपको खगोलीय पिंड लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि जो भी चीज़ें चमकती हैं आसमान में वे सब क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। देखिएगा बहुत ही अच्छे से समझाया है। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। यानी कि ये खुद की ऊष्मा से और प्रकाश से प्रज्वलित होते हैं, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं यानी कि छोड़ते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के कारण ये हमें दिखाई देता है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। आपको देखिए यहाँ क्या क्या टॉपिक समझ में आया। बाकी सब कुछ तो इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि पढ़ने से आपको एक कॉन्सेप्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे 3-4 चीज़ें जो मुख्य हैं देखिएगा। यहाँ लिखा है पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। और नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। ठीक है ना? इसी तरह से नेक्स्ट क्या है देखिएगा, यहाँ पे है यानी कि जो भी चीज़ें रात को आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। और सभी खगोलीय पिंडों को, ठीक है ना, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है ना? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको पढ़ें और समझें।